किराया 40% बढ़ेगा, साइन करो, सुनियन ने कहा। मिस्टर वांग, किराया बहुत ज्यादा है, वांग कियांग बोला। तुम्हारी यह टूटी फूटी दुकान मेरे मॉल की भीड़ की वजह से चलती है। अगर मेरे मॉल में ग्राहक न आते तो यहां कौन आता? पसंद नहीं है तो निकल जाओ। सुनियन शांत रही। जब यह मॉल नया खुला था तब कोई भी यहां दुकान लेने को तैयार नहीं था। सबसे पहले उसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 2 साल तक उसकी डेजर्ट शॉप ने मेहनत करके ग्राहकों को इस मॉल तक खींचा था। उस समय वांग कियांग उसका बहुत सम्मान करता था, लेकिन अब वही उसे निकालने पर तुल्ला था। वांग कियांग ने कहा, अगर किराया नहीं बढ़ाना है तो दुकान खाली कर दो। तुम्हारी दुकान से 2 गुना महंगा नया डेजर्ट ब्रांड यहां आने के लिए तैयार है। सुनियन ने सीधे कहा, ठीक है, मैं कल दुकान खाली कर दूंगी। वांग कियांग को पूरा भरोसा था कि उसके जाने से मॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली मंजिल की गोल्ड शॉप, चौथी मंजिल का जिम और 5वीं मंजिल का ई स्पोर्ट्स हॉल ही मॉल की असली पहचान थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पहली मंजिल की सबसे मशहूर गोल्ड शॉप सुनियन की मां की थी, चौथी मंजिल का जिम उसके पति का था और 5वीं मंजिल का ई स्पोर्ट्स हॉल खुद सुनियन ने शुरू किया था। जब सुनियन ने कहा कि वह कल चली जाएगी तो उसके परिवार ने भी फैसला कर लिया कि वे सब साथ में मॉल छोड़ देंगे। वांग कियांग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने इस छोटी सी दुकान में 3 लाख युआन लगा दिए, कल निकलोगी तो सड़क पर भटकती फिरोगी। सुनियन ने जवाब दिया, मैं कहां जाऊंगी, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वांग कियांग ने प्रॉपर्टी मैनेजर को आदेश दिया कि सुनियन की दुकान की बिजली काट दी जाए और बहाना बनाया जाए कि लाइन की मरम्मत चल रही है। कुछ देर बाद कर्मचारियों ने घबराकर बताया कि फ्रीजर की सारी क्रीम पिघल रही है और ग्राहक रिफंड मांग रहे हैं। सुनियन ने नुकसान सहते हुए कहा, सभी ग्राहकों को 2 गुना मुआवजा दे दो। फिर उसने अपने भरोसेमंद लोगों को फोन किया। उसने हुआ जिंग तियानदी नाम के नए कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल की डबल ओपन दुकान तुरंत बुक कर ली। उसने पति से कहा कि जिम का पूरा सामान आज रात ही शिफ्ट कर दिया जाए और भाई से कहा कि ई स्पोर्ट्स हॉल भी नए कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाए। उसकी मां ने हंसते हुए कहा, जब मैं सोना बेच रही थी तब वांग कियांग आधी पैंट पहनकर घूमता था। मैं किसी पेनल्टी से नहीं डरती। अगले दिन वांग कियांग फिर दुकान पर पहुंचा और बोला, केबल जल गई है, 3 दिन तक दुकान नहीं खुलेगी। सुनियन ने कर्मचारियों से कहा, दुकान बंद करो, अपनी निजी चीजें ले लो, 3 दिन बाद हम नई दुकान में काम शुरू करेंगे। कर्मचारी